तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जैक्टली क्या होता है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? एबनॉर्मल साइकिल या इरेगुलर साइकिल वो क्या होती है? हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड दिस साइड डॉक्टर अंकित। हमने ये चैनल जो द सिंपल डॉक्टर चैनल है ये हमने इसलिए बनाया है जिससे कि हम डॉक्टर की जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है उसको हम एक सिंपल एक आम भाषा में आम लोगों तक हम पहुंचा पाए। तो आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जैक्टली क्या होता है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, इंग्लिश में लोग पीरियड्स बोलते हैं और हिंदी में महीना बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जैक्टली क्या? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है इसमें आपके पास जो यूट्रस होता है वो आपका हर महीने प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो आपके पास यूट्रस की जो लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियम शेड होके आपके साथ आपका ब्लड के अंदर वो आपका यूट्रस से बाहर निकलता है, जिसको आप मेंस्ट्रुएशन बोलते हो या ब्लीडिंग। आमतौर पे की ब्लीडिंग हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो वही चीज होती है। महीना का ड्यूरेशन कितना होता है? तो नॉर्मल जो एक आइडियल टाइम होता है वो 28 डेज का होता है, लेकिन जो नॉर्मल हम कंसीडर करते हैं 21 से 35 दिन के बीच का भी 21 से कम होगा तो दिक्कत है, या 35 दिन से ज्यादा है तो दिक्कत है। वरना 21 से 35 दिन के बीच का ड्यूरेशन जो होता है उसको भी हम नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं। बट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम समझाते हैं वो एक एग्जाम्पल जो होता है आइडियल सिचुएशन का लेके 28 डेज का हम उसको लेके समझा। तो जो 28 डेज होता है उसको 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फेज जो होता है वो आपके पास होता है मेंस्ट्रुएशन का फेज, जिसको हम डे 1 to 5 तक में हम कंसीडर करते हैं। तो जो डे 1 to 5 होता है जिसमें आपके पास ब्लीडिंग होता है। तो ये जो ब्लीडिंग होता है ये आपके पास जो पिछली साइकिल होती है ये उसका ब्लीडिंग होता है। अब सेकेंड फेज जो होता है आपके पास उसको हम डिवाइड करते हैं डे 6 to 13। तो अब जो आपका ब्लीडिंग हो चुका है तो डे 6 से 13 के बीच का अब आपके पास जो यूट्रस होता है वो दोबारा प्रिपेयर होना स्टार्ट करता है। जो यूट्रस की लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, इनर मोस्ट लाइनिंग, सबसे अंदर की जो लाइनिंग होती है, अब वो लाइनिंग आपके पास वापस से बनना स्टार्ट होती है क्योंकि दोबारा मेंस्ट्रुएशन मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपके पास वो दोबारा स्टार्ट हुई है। तो इसके अंदर आपके पास यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लाइनिंग स्टार्ट होती है और ओवरीज होती है आपके पास, जो कि आपके पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो हर महीने आपका अंडा या फिर ओवम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे आपके पास यूट्रस प्रिपेयर हो रहा होता है डे जो होता है 6 to 13 के बीच में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बना के, और वहां पे आपके पास जो ओवरी होती है उसमें जो ओवम होता है वो प्रिपेयर हो रहा होता है, वो ग्रो कर रहा होता है। अब आपके पास तीसरा फेज जो आता है वो डे है 14। डे 14 जो होता है इसको हम ओव्यूलेशन फेज बोलते हैं अपने मेडिकल लैंग्वेज में। और ये डे 14 जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस दिन जो होता है जो ओवम होता है वो ओवरी से निकलता है और आप वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए यूट्रस के अंदर आ जाता है। और ये वो पीरियड होता है जिसको हम मोस्ट फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। ये वो पीरियड है जिसमें अगर आप इंटरकोर्स करते हो या फीमेल पार्टनर्स जो होती है सेक्सुअल एक्टिविटी करती है अपने मेल पार्टनर के साथ, तो इस ड्यूरेशन के टाइम पे 14 डे पे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हमारी बात करते हैं फोर्थ फेज की, जो कि लास्ट फेज होता है और इसको हम डिवाइड करते हैं डे 15 टू डे 28 के बीच में। अब ये जो इसको हम वेटिंग पीरियड बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन हो चुका है, ओवम जो है ओवरी से निकल के यूट्रस के अंदर आ चुका है। वेटिंग पीरियड इसलिए बोल रहे हैं कि अगर इस दौरान 15 से 28 दिन के दौरान में भी अगर फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करती है तब भी आपके पास प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, तो प्रेग्नेंट हो सकती है। और इस टाइम पे जो होता है आपके पास हार्मोन्स का लेवल जो होता है इस वेटिंग पीरियड में धीरे धीरे कम होता रहता है। और इसी में जो बोलते हैं कि मूड स्विंग्स हो रहा है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसके नई साइकिल स्टार्ट होने से 5 से 10 दिन पहले आता है। इसमें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि फीमेल पेशेंट्स को, जिसे हर कोई जानता है कि मूड स्विंग्स होता है, वो इसी दौरान होता है। इसके साथ आपको ब्लॉटिंग हो सकती है, जैसे गैस बनना हो सकता है, पिंपल्स हो सकते हैं, ब्रेस्ट में टेंडरनेस जो होता है, ये सब हो सकता है। तो इस दौरान भी अगर 15 से 28 के डेज के बीच में अगर इसमें भी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती है
तो आपके पास जो नेक्स्ट 1 से 5 दिन जो बोल रहे हैं वो उस यूट्रस की जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम ओवम के साथ निकल जाती है, जिसको आप ब्लीडिंग बोलते हैं। तो ये एक नॉर्मल हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात की है। तो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हेल्दी रहने के लिए, फर्टिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेन जो होता है वो इसी वेटिंग पीरियड होता है, उसमें दर्द होता है पेशेंट को। और सबसे ज्यादा जो दर्द होता है वो आपके पास ब्लीडिंग पीरियड जो होता है 1 to 5 डेज उसमें होता है। उसमें पेशेंट को बैक पेन हो सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। अब नॉर्मल साइकिल या इरेगुलर साइकिल वो क्या होती है? पीरियड्स है इस नॉर्मल साइकिल से डाइवर्ट हो रहे हैं। तो इरेगुलर साइकिल्स कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं कि अगर स्ट्रेस है वो मोस्ट कॉमन कॉज है, अगर वेट चेंजेस हो रहे हैं या पेशेंट वेट गेन कर रहा है उसमें हो सकता है, पीसीओएस है जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज बोलते हैं उसमें हो सकता है, और या फिर आपके पास कोई इलनेस है उसमें हो सकता है। तो अगर आपको इरेगुलर साइकिल्स हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू। और आपको अगर हमारा वीडियोस पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हमें नेक्स्ट टाइम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने आप चाहते हैं कि इस वीडियो पे आपको और समझ हो तो हम उस पे भी बना सकते, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।